मुझे जानना है स्वामी जी, कैसे पता चले कि हम सेक्स एनर्जी को दबा रहे हैं, और क्या इसको नहीं दबाएं तो क्या करें, और यह जारी रखें। भाव भी होता है पर गलीनता आती है, यह क्या है समझ नहीं आता। ऐसा लगता है सेक्स सेंटर एक्टिव रहता है, यह क्या है और कैसे ध्यान लगाकर इसे ठीक करें। सबसे पहली बात, शत्रुता की भावना अगर आप रखे हैं तो आपकी विजय नहीं हो सकती। अगर आपने ऑलरेडी काम को दुश्मन मान लिया है और उस पर जीतना चाहते हैं तो फिर आप केवल दमन ही कर सकते हैं, सप्रेशन ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। और वो जो दबाया गया है वो समय समय पर विस्फोट करेगा, उभरेगा, और आपको ग्लानि महसूस होगी, अपराध भाव महसूस होगा, स्वयं की दीनता, हीनता, इन्फीरियरिटी नज़र आएगी, लगेगा कि मैं पापी हूँ, मैं गलत हूँ, न जाने पिछले जन्मों के कौन से दुष्कर्म थे, उनका फल ये भुगतना पड़ रहा है। वो जो साधु महात्मा सारी दुनिया में समझाते हैं, आप भी उनसे राजी हो जाएंगे। और गलती कहाँ है? आप एक सहज प्राकृतिक घटना को दबाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ गलती हो गई। दो प्रकार के लोग हैं दुनिया में, एक हैं जो सप्रेशन कर रहे हैं और दूसरे हैं जो एक्सप्रेशन कर रहे हैं। उससे भी कोई सुलझाव नहीं होता। धार्मिक देशों के लोग सप्रेशन कर रहे हैं और बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, उनका जीवन पाखंडपूर्ण हो गया है, बहुत उलझाव वाला हो गया। पश्चिमी सभ्यता में जहाँ उन्होंने सेक्स को स्वीकार किया है और एक्सप्रेशन में, भोग में डूबे हुए हैं, याद रखना उनके जीवन में भी कोई रूपांतरण नहीं हो रहा है, वे जानवरों की तरह जी रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों उपाय सही उपाय नहीं हैं। ओशो हमें एक तीसरा मार्ग सुझाते हैं, नाइदर सप्रेशन नॉर एक्सप्रेशन बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। यह जो ऊर्जा है, मैं तो चाहूँगा आप उसको सेक्सुअल एनर्जी नाम मत दीजिए, काम शक्ति नाम नहीं दीजिए, क्योंकि वह नामकरण का लेबल लगाने से ही उसकी निंदा, आलोचना और उसके प्रति शत्रुता भाव आ जाती है। लाइफ एनर्जी कहिए। हमारे भीतर एक ही ऊर्जा है, लाइफ एनर्जी। उसके प्रकट होने के ढंग बहुत हैं, लेकिन ऊर्जा एक ही है। कम से कम एक न्यूट्रल वर्ड यूज कीजिए, जीवन ऊर्जा, ताकि कोई निंदा का भाव उसमें ना आए। अब सवाल यह है कि यह ऊर्जा अगर किसी विधि से ऊर्ध्वगामी हो सके, ऊपर के चक्रों से इसकी अभिव्यक्ति हो, यह कैसे हो सकता है? मैं आपसे निवेदन करूंगा, ओशो की एक प्रवचनमाला है, कहे कबीर दीवाना, उसका 5वां प्रवचन गौर से सुनिए। बहुत विस्तार से ओशो ने मूलबंध ध्यान की विधि समझाई है। अगर हम सामान्य गहरी सांस लें और फिर जोर लगा के पूरी हवा बाहर छोड़ दें और 2-3 सेकंड बाहर कुंभक कर लें, पेट पे चक जाएगा, नीचे के 3 चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर सिकुड़ जाएंगे, तो वहाँ से ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी और वो छूटती हुई जो हवा थी उसके साथ वह ऊपर की तरफ आएगी। अगर इस विधि को दिन भर में 300 बार किया जा सके, 5-5 मिनट बांट के 3-4 बार कर लीजिए, 300 बार, तो आप पाएंगे कुछ ही महीने के भीतर आपके भीतर सेक्सुअलिटी की भावना क्रमशः कम होने लगी। आपका हृदय चक्र ज़्यादा सक्रिय हो गया, आप ज़्यादा भावनात्मक हो गए, ज़्यादा प्रेमपूर्ण हो गए। सामान्यतः हम प्रेम को और काम को इकट्ठा जोड़ के एक ही समझते हैं। जब आपका हृदय प्रेमपूर्ण हो जाएगा तब आपको पहली बार पता चलेगा कि अरे यह तो बिल्कुल ही अलग घटना है। जितना प्रेम बढ़ता जाएगा उतना काम कम होता जाएगा, उसी रेशियो में।
हमारी पुरानी धारणा टूट जाएगी। हम काम को ही प्रेम समझ रहे थे, अब एक नए प्रकार का प्रेम उदय हुआ, भावना के तल का, और आप पाएंगे अब शरीर के तल की आवश्यकता कम होती जा रही है। धीरे धीरे ऊर्जा और ऊर्ध्वगामी होगी, कंठ चक्र पर आएगी, और तब भांति भांति की क्रिएटिविटी आपके अंदर से प्रकट होंगी। कोई व्यक्ति हो सकता है संगीत में डूब जाए, कोई हो सकता है चित्रकला में डूबे, कोई हो सकता है नृत्य का आनंद लेने लगे, किसी को हो सकता है बागवानी में खूब मजा आने लगे, किसी को घर की साफ सफाई में बड़ा रस आए। भांति भांति की क्रिएटिविटी हो सकती हैं। कोई हो सकता है कवि और गीतकार हो जाए कि नाटक लिखने लगे। अब और हायर एक्सप्रेशन आ गया। जैसे जैसे हमारे हायर एक्सप्रेशन होते जाएंगे, लोअर एक्सप्रेशन फीके पड़ते जाएंगे, उनकी आवश्यकता कम महसूस होगी, क्योंकि हमको ज़्यादा गहरा सेटिस्फैक्शन मिलने लगा। कोई हो सकता है वैज्ञानिक आविष्कारक बन जाए। नोबेल प्राइज जिस वैज्ञानिक नाम से चलती है, सर अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने विवाह नहीं किया। किसी ने पूछा कि आप शादी क्यों नहीं करते, आपकी उम्र बीती जा रही है। नोबेल ने कहा मेरी शादी हो चुकी है और एक घर में 2 बीवियां नहीं रह पाएंगी, बड़ी मुसीबत हो जाएगी, फजीयत हो जाएगी मेरी। ने पूछा कि आपकी शादी हो चुकी है? हम लोगों को तो नहीं पता। कौन है आपकी पत्नी? कभी देखा नहीं। उसने कहा कि विज्ञान साइंस मेरी पत्नी है, पहली पत्नी। अब दूसरी बीवी अगर आ गई, एक घर में 2 का टिकना मुश्किल है। मैं 24 घंटे अपनी वैज्ञानिक अनुसंधान में मगन रहता हूं। अगर मैं विवाह करूंगा तो उस स्त्री के साथ ही अन्याय हो जाएगा। वो जिस आशा और उम्मीद से मेरे घर आई होगी, उसकी वो आशा तो पूरी नहीं होगी। निश्चित रूप से वैज्ञानिक, कलाकार, गीतकार, संगीतकार, चित्रकार, मूर्तिकार और बहुत सी विधाएं हो सकती हैं। ये तो थोड़ी सी जो मैंने गिनाई आपको। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई हिडन टैलेंट छिपा है। जब कंठ चक्र पर हमारी ऊर्जा पहुंचती है तो ये वाले एक्सप्रेशन हमारी शक्ति को बाहर अभिव्यक्त करने लगते हैं। काम वासना उतनी ही क्षीण और गौण हो जाती है। और ऊपर जब हम पहुंचते हैं आज्ञा चक्र पर, ध्यान मगन होने लगते हैं, भीतर के शून्य में डूबने लगते हैं। और ऊपर पहुंचते हैं सहस्त्रार पर, जहां हम नाद ब्रह्म के साथ एक आत्म हो जाते हैं। तब वास्तविक ब्रह्मचर्य फलित होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्स सप्रेशन नहीं, काम का दमन नहीं, बल्कि ऊर्जा इतनी ऊर्ध्वगामी हो गई, अब हमारी पूरी जीवनचर्या ब्रह्म जैसी हो गई। यह ब्रह्म के साथ एक आत्म होने पर घटित होगा। अब सारा जीवन इतना संतोषदायी, रसपूर्ण, आनंदपूर्ण लग रहा है। काम वासना बहुत ही फीकी और क्षीण बात हो गई। ये करीब करीब ऐसा है कि जैसे किसी को हीरे जवाहरात मिल गए तो फिर कंकर पत्थर छूट जाते हैं। वो कोई उनका दुश्मन नहीं है, लेकिन अब उसका कोई महत्व नहीं बचा। उससे बहुत ज़्यादा सुखदायी घटना घट रही है। तो नीचे के चक्र से कामचर्य है, ऊपर के चक्र से ब्रह्मचर्य है, और नीचे से ऊपर ऊर्जा कैसे पहुंचाएं उसकी बहुत सी आसान विधि मूल बंध ध्यान है। बड़ी सरल सी तरकीब। इस विधि में हमने सेक्स के साथ सीधा कुछ भी नहीं किया, हमने तो श्वास की एक प्रक्रिया की। फर्क को समझना। सेक्स से कोई दुश्मनी की भावना नहीं है, हम तो श्वास की एक विधि साध रहे हैं। जोर से हवा बाहर छोड़ना, चाहो तो मुंह खोल के अथवा नाक से, और 2-3 सेकंड बाहर सांस को रोकना, और उस समय मलद्वार, जननेंद्रिय और नाभि केंद्र भीतर को सिकुड़ जाएंगे 2 सेकंड के लिए।
इतनी छोटी सी प्रक्रिया, और धीरे 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 हमारा जीवन रूपांतरित होने लगेगा। तो पुनः दोहरा दूं ओशो की बात, नाइदर सप्रेशन नॉर एक्सप्रेशन बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। और इसको एक उदाहरण से समझ लें, जैसे कोई नदी है, उस पर हमने बांध बना दिया, जल भंडार इकट्ठा हो गया, फिर हमने नहरें खोद दी और पानी को हम ले गए दूर दूर खेतों में सिंचाई करने के लिए, और वहाँ अच्छी फसल पैदा होने लगी। बंजर ज़मीन में भी फसल आने लगी, जहाँ बारिश नहीं होती थी उन सूखे इलाकों में भी अच्छी खेतीबाड़ी होने लगी। इस नहर को हम ले गए कहीं और वहाँ हमने डायनोमा चला के और बिजली पैदा कर ली, और दूर दूर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक बिजली पहुँचा दी। गांव का अंधेरा मिट गया, रोशनी हो गई। वही नदी जो बाढ़ बनकर तबाही मचाती थी, बहुत परेशानी खड़ी करती थी, उसका सदुपयोग हो गया। याद रखना, हम नदी के दुश्मन नहीं हुए, हमने दूसरी दिशाओं में पानी को भेज दिया जहां उसका सदुपयोग हो सके। पानी के दुश्मन नहीं है, ये पानी की ही शक्ति है जो पहले तबाही मचाती थी बाढ़ के रूप में, अब वह नियंत्रित हो गई और उसका हम सदुपयोग करते हैं जैसी हमें ज़रूरत हो। तो आध्यात्मिक साधना अपनी जीवन ऊर्जा के साथ ऐसी ही समझदारी बरतने का उपाय है। खुद से लड़ना नहीं है, प्रकृति के विरोध में जाना नहीं है, बल्कि प्रकृति का सहयोग लेना है और उसे एक दिशा देनी है। और तब आप पाएंगे आपके जीवन में बहुत ऊपर शिखर की तरफ यात्रा होने लगी और आपके जीवन में ज़्यादा रस, ज़्यादा आनंद, आप ज़्यादा शांत हो गए। याद रखना, जितना दुखी आदमी हो, जितना तनाव से भरा आदमी हो, उसे उतने ही ज़्यादा काम कृत्य में डूबने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए वही एकमात्र तनाव मुक्ति का उपाय है। क्षण भर का ही सही, झूठा ही सही, लेकिन है। जितना दुखी आदमी उतना ही कामुक होगा। जब आप उच्चतर आयामों के सुख भोगने लगे, फिर नीचे के आयाम का सुख एक गौण बात, सेकेंडरी बात हो जाती है। आप उससे ज़्यादा श्रेष्ठ, ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा रस विभोर करने वाली चीज़ों में डूबने लगे। नीचे की चीज़ें कब छूट गई उनका स्मरण भी नहीं आता। अगर आप कोई कोर्स बनाना चाहें स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्सेज होते हैं, नॉर्मली उन कोर्सेज का नाम होता है 101 करके, तो ऐसी स्पिरिचुअलिटी 101 अगर आप कोई कोर्स बनाना चाहें, उसमें किन विधियों को, किन टास्क को या किन पॉइंटों को आप सम्मिलित करना चाहेंगे? देखिए, कुल मिला के 4 बिंदु हैं महत्वपूर्ण, है ना। चाहे आप उसको कोर्स नाम दें, कैंप नाम दें, शिविर नाम दें, रिट्रीट नाम दें, 4 मुख्य पॉइंट हैं ओशो की परिभाषा के अनुसार। पहला पॉइंट है जीवन का सम्मान, रिस्पेक्ट एंड रिवरेंस फॉर लाइफ। पुराने धर्मगुरुओं ने जीवन के प्रति बहुत निंदा, आलोचना, ग्लानि का भाव, अपराध बोध का भाव हमें दे दिया। उससे छुटकारा पाना होगा। ये जिंदगी कोई सजा नहीं है, पिछले कर्मों का दंड भुगतने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। सजा नहीं, मजा, आनंद और उत्सव है। ये हमें कोई दंड नहीं मिला है। यह एक उपहार है परमात्मा की तरफ से, अस्तित्व का प्यारा उपहार। इसके प्रति धन्यवाद भाव से भरो, सम्मान से भरो। न केवल अपने आसपास मनुष्य, पशु पंछी, पेड़ पौधे, चांद तारे, स्वयं के प्रति भी आत्मसम्मान। हम भी इस जीवन के हिस्से हैं। दूसरा पॉइंट मेडिटेशन, अर्थात ज़्यादा सजग,
ज़्यादा होशपूर्ण, ज़्यादा संवेदनशील। मेडिटेशन नाम भी उतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसमें भी पुराने धर्मों की दुर्गंध आती है। ध्यान शब्द कहो तो ऐसा लगता है अच्छा कोई ईश्वर की धारणा की मूर्ति कि कोई चित्र मन ही मन उस पे एकाग्र होना है। नहीं, इन नासमझियों में से कुछ भी नहीं। ये जो प्यारा जीवन मिला है इसको होश पूर्वक जियो ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा उसका रस ले सको। बहुत पॉजिटिव दृष्टिकोण। ऐसा समझो एक आदमी को हमने एनेस्थीसिया दे दिया, उसको स्ट्रेचर पे लेटाया और उसको नदी किनारे एक बगीचे में से ले गए और फिर ले जाके एक बंद कमरे में उसको रखा और वहाँ पे उसको होश वापस आया। अगर हम उससे पूछें कि बताओ क्या अनुभव किया, वो क्या बताएगा? वो तो बेहोश था। अगर थोड़ा कम बेहोश था तो कुछ अनुमान बताएगा कि लगता है किसी नदी किनारे से गुजरा था, कुछ ठंडक थी हवा में, फूलों की खुशबू आ रही थी, शायद कोई बगीचा था। साफ साफ नहीं पता, कुछ कुछ। हमारी स्थिति ऐसी है, हम अर्धमूर्छित अवस्था में हैं। जीवन का बहुत कम हमें एहसास हो पा रहा है, काम चलाओ। अगर हम अपनी होश को बढ़ा लें, अब समझो उसी बगीचे से, नदी के किनारे से एक शराबी गुजरता है तो इस स्ट्रेचर वाले की तुलना में उसको ज़्यादा अनुभव होता है। लेकिन चूंकि शराब के नशे में है, कहीं गड्ढे में पैर पड़ जाता, टांग टूट जाती, कहीं नदी में फिसल जाता, डूबने लगता, बामुश्किल बचाते उसको कटु अनुभव ज़्यादा होंगे। वो कहेगा अरे बड़ी बेकार है ज़िंदगी का रास्ता, गड्ढे हैं, मैं गिर गया, टांग टूट गई, मरते मरते बच्चा पानी में डूब गया था। अब बच्चा इसके मरने के लिए पानी जिम्मेवार है कि इसकी नशा की आदत? गड्ढे में पैर गिरा, इसके लिए गड्ढा जिम्मेवार है या इसकी बेहोशी? अब समझो एक सामान्य आदमी जो किसी नशे में नहीं है वहाँ से गुजरता है, वह कितना रस लेगा इस बगीचे का, नदी का, फूलों का, तितलियों का, भंवरों का। अब और सोचो एक सामान्य आदमी से और ज़्यादा संवेदनशील व्यक्ति वहाँ से गुजरता है, वो कवि है, चित्रकार है, वो तो रस विभोर हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति से बहुत ज़्यादा रस भोगेगा वो। परिस्थिति वही की वही है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। ये हो सकता है कोई गीत लिखे फूलों पे, ये हो सकता है चित्र बनाए इस प्यारी नदी का, मगन हो गया देख के, अवाक रह गया। तो जैसे होश की मैंने मात्राएं गिनाई, एक स्ट्रेचर वाला, एक शराब पिए हुए, एक सामान्य व्यक्ति और एक संवेदनशील कलाकार। इस उदाहरण से समझिए मेडिटेशन का मतलब है हम ज़्यादा सजग, ज़्यादा होशपूर्ण हो जाएं, ज़्यादा रिसेप्टिव, और तभी जीवन का पूरा पूरा सम्मान हो पाएगा। तीसरा पॉइंट है प्रेम, लविंगनेस। और चौथा पॉइंट है तुरिया अर्थात ओंकार श्रवण। प्रेम की चर्चा काफ़ी बार हो चुकी है। साधारण हम प्रेम का क्या अर्थ लेते हैं, ओशो प्रेम का क्या अर्थ लेते हैं, अभी हमने मूलबंध विधि में भी समझा। जब हमारी ऊर्जा हृदय चक्र पर आती है तब असली प्रेम का हमें पता चलता है। इसके पहले हम जिसे प्रेम कह रहे थे वो नाम मात्र का ही प्रेम था। ये चार मुख्य पॉइंट अगर हो सकें, आप जो भी उसका नाम देना चाहें, कोर्स, ये 4 पॉइंट हो जाएं, पर्याप्त है। अध्यात्म इसमें समा जाता है। किसी मंदिर की, किसी मस्जिद की, किसी चर्च की, किसी शास्त्र की, ग्रंथ की, सिद्धांत की, यहाँ तक कि किसी स्वर्ग की, नरक की, ईश्वर की, देवी देवताओं की, किसी की आवश्यकता नहीं है। बेहतर हो हम इसे धर्म की जगह अध्यात्म अथवा धार्मिकता नाम दें।